Assalamu alaikum, grade 6. I'm your mathematics teacher Sana Hamza from the NAS International College of London. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपना मैथ का लेक्चर। आपने देखा होगा कि हमने जो अपना समर पैक स्टार्ट किया है, जिसमें जो है हमने अपना परसेंटेज वाला टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो है हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया था। अलजेब्रा में भी जो बेसिक चीजें थी, जैसे एक्सप्रेशन बनाना, वेरिएबल्स क्या होती हैं, इक्वेशंस को सोल्व करना, वो जो है वो हमने सीख लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न एंड सीक्वेंस। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम भी जो है ना हमने सॉल्व कर ली थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न एंड सीक्वेंस। इसको जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें बस ना सोचना पड़ता है कि ये एक्चुअली में क्वेश्चन होते कैसे हैं। ठीक है, पैटर्न आपको दिया जाएगा, फिर वो भी सीक्वेंस आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसके अकॉर्डिंग जो है वो नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो वो बस आपने उसको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द रूल फॉर द गिवन नंबर पैटर्न एंड डिटरमाइन द nth टर्म। ठीक है, आपको कहा जा रहा है आपने रूल फाइंड करना है। रूल का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का मतलब कि दो नंबरों के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, उसकी nth टर्म। nth टर्म का क्या मतलब होता है कि आपने उसका एक फॉर्मूला जनरेट करना है, जो कि फॉर एग्जांपल नीचे आपके पास कुछ नंबर दिए गए हैं, 2 4 6 8। तो वो कह रहा है कि आप ना इतने ज्यादा नंबर लिखने की बजाय ना एक फॉर्मूला बना दे इसका। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये n+2 है, और n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 2। अगर मैं n की जगह 2 पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4। यानी कि आपके पास ये सारे नंबर जो है ना बस एक फॉर्मूले से ड्राइव हो जाए। इसको कहते हैं एंटम फॉर्म फार्मूला। ठीक है, ये एंटम जो फार्मूला है ये मैं आपको कल सिखाऊंगी जनरेट करना। आज मैं आपको जो है वो सिंपल वैल्यूज जो से जो है सोल्यूशन करना सिखा देती हूँ। फिर कल जो है हम ये वाला फार्मूला जनरेट करना सीखेंगे। नीचे देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। आपको एक सीक्वेंस दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट टू वैल्यूज इसकी क्या होंगी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ये तो छोटे बच्चे भी जो है ना वो कर लेंगे। तो लेकिन चले मैं फिर भी आपको करवा देती हूँ। आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2 5 8 और 11। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है 11 के बाद क्या आएगा। अब जरा इसमें थोड़ा सा देखें कि क्या हो रहा है। 2 है, 2 के बाद कौन सी टर्म आई है, 3। यानी कि 3 4 5, यानी कि आपने क्या किया, 2 के प्लस 3 किया तो आपके पास आंसर आ गया 5। उसके बाद 5 के बाद क्या लिखा हुआ, 8, यानी कि 6 7 8। फिर अगेन क्या हुआ, 3 टर्म्स को क्या किया हमने, प्लस किया, फिर 8 आ गया। अब 8 के बाद 11, 9 10 11, फिर 3 टर्म्स आ गई। आपने ये किया, फिर आंसर आ गया 11। यानी कि आपने देखा जो आपके पास सीक्वेंस है उसमें अगर आप 3 + 3 जो है वो ऐड करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी। तो आपको क्या कहा जा रहा है, आपने नेक्स्ट टू वैल्यूज फाइंड करनी है। तो 11 में +3 करें, 12 13 14, यानी कि तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 14। अब 14 में 3 प्लस करें, 15 16 17। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 17। समझ आ गई। आपने देखना आपका पैटर्न किस लिहाज से है, कितने नंबर को डिफरेंस आ रहा है, उसके नंबर अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने अपनी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो जनरेट कर लेनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ना, इसकी जो एंथ रूल और आंसर मैं ये मैं आपको कल सिखाऊंगी। आज बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म। 3 9 12 15, ये आपको नजर आ रहा है कि 3 का टेबल जो है, 3 के बाद क्या आएगा, 6 6 के बाद 9 9 के बाद 12 फिर 15, यानी कि मिसिंग टर्म यहाँ पे क्या आ गई, 6। क्लियर। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी ये हो गया। अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा। आपको एक तो फॉर्मूला दे दिया गया है और आपको कहा जा रहा है आपने उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। कितनी वैल्यूज, 5 वैल्यूज। देखिए, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि आपने 5 टर्म्स फाइंड करनी है। इफ nth टर्म इज 3n+1। आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया है, 3n+1, और आपको कहा जा रहा है आपने इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। यानी कि आपने पहले n को 1 कंसिडर करना है, फिर n को 2 कंसिडर करके वैल्यू फाइंड करनी है, फिर n को 3, फिर n को 4, फिर n को 5। सब्स्टिट्यूशन आपने सीखी थी कि कैसे वैल्यूज को पुट करें, सेम वही प्रोसीजर है। बस आपने क्या करना है, n की वैल्यू जो है वो चेंज करते जाना है। अब कैसे करेंगे ये हम साइड पे सोल्यूशन करती हूँ, अब साथ साथ देखिए। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपल, आपने क्या करना है, अपना क्वेश्चन लिखा, सबसे पहले सोल्यूशन, और आपने क्या लिख दिया, 3n+1। ठीक है, ये आपको उसने nth टर्म का फॉर्मूला दे दिया। तो आप इसको क्या सकते हैं, t
एन। ठीक है, एन टर्म को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपको कहा जा रहा है आपने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो आप पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एन जो है वो हमारा 1 है। फिर जहां जहां आपको क्वेश्चन में एन नजर आ रहा है वहां वहां आपने 1 पुट कर देना है। तो टी एन की जगह क्या हो जाएगा, T1, यानी कि ये आपकी फर्स्ट टर्म है। क्लियर। आगे क्या लिखा हुआ है, 3, एन की जगह आप 1 लिख देंगे और साथ में आ गया +1। ये ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, वो नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 1 जा 3 और +1, और 3 और 1 कितना होता है, 4। ये आपकी T1 आ गई। ठीक है। अब आप अपने N2 के लिए कंसिडर करें। नाउ ये आपका T1 हो गया, इसको हाईलाइट करें। देन अगेन राइट द फॉर्मूला, Tn किसके बराबर था, 3n+1। एन की वैल्यू क्या है अब, 2। 1 के लिए हो गया, फर्स्ट टर्म आ गई, अब आपने सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, एन की जगह लिख देंगे 2। अब जहां जहां एन है उसकी जगह 2 लिखा, तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई। तो अब 3 × 2, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 3 2 जार 6, और 6 + 1 किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 7। ठीक है, ये T2 हो गया। फिर आप जो है वो T3 के लिए, मेरे पास बेटा यहाँ जगह नहीं है तो आपने इसको जो है नीचे, इसके नीचे 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 सोल्व करते जाना है। टी एन का फॉर्मूला, अगेन राइट द फॉर्मूला ऑफ टी एन। आपके पास फॉर्मूला क्या था, 3n+1। T1 की वैल्यू भी आ गई आपके पास, T2 की वैल्यू भी आ गई, इसको भी आप जो है वो हाईलाइट कर लें। ठीक है। अब जो है अब T3 की बारी है, यानी कि n की जगह आपने क्या लिख देना है, 3। ये हम अपनी थर्ड टर्म फाइंड करने हैं। आपको क्वेश्चन में कहा गया राइट फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो हमने 5 यहाँ एन को 5 तक लेकर जाना है। अभी हम किस पे हैं, 3 पे। तो सिंपल आपने जहां जहां आपके पास एन था वहां वहां आपने 3 पुट कर देना है। 3 3 जार 9 + 1, 9 और 1 10। क्लियर बच्चों। आगे बस T3 भी आ गया। देन फोर्थ टर्म के लिए देन अगेन राइट द फॉर्मूला। इसको जो है आप ऐसे रेक्टेंगल में करके हाईलाइट भी कर सकते हैं। देन अगेन राइट द फॉर्मूला, 3n+1 and n = 4, एंड देन यू गेट द आंसर T4। और n की जगह आपने लिख दिया 4+1, 3 4 जार 12, 12+1, और ये आपके पास आंसर आ गया 13। T4 भी आ गई। फिर आपने जनाब T5 इसी तरह निकाल लेनी है। और फिर एंड पे क्या कह देना है, तो क्या वैल्यूज आई है, ये मैं इसको यूज कर दूं, 4 7 10 13। जी मैं आपने ना T5 जो है बेटा निकाल लेना है। ठीक है, तो आपने एंड पे लिखना है, तो द फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, बारी बारी आपने फॉर्मूला पुट करना है और 5 टर्म्स निकालने के बाद करना है। सो द फर्स्ट 5 टर्म्स आर, पहले का आंसर 4 आया था, फिर 7 आया है, फिर 10 आया है, फिर 13 आया है। तो होप सो कि जो नेक्स्ट आंसर होगा वो आपका 16 हो। ठीक है, आपने बस इस तरह आगे नोट्स ये लगा देना है कि ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स है। ठीक है बच्चों, आपने इस क्वेश्चन की बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आज मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है, क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है, और क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है। 4 में आपने बारी बारी जो है अपनी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, बाकी ये दोनों जो है वो सिंपल ही है। क्लियर। इंशाल्लाह जो है वो हम पार्ट 2 जो है वो कल करेंगे। और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं हुआ, आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जहाँ से मसला बेटा मैं आपको कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपको गाइड कर सकूं, आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज।